ओके भाई, रेडी हो? गुड मॉर्निंग। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कमरा है तो आप बताओ इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस या पाइप की लंबाई क्या होगी? जो घन होता है ना, घन, उस घन में सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो बढ़िया होगा। जैसे मान लो एक कमरा घनाभ के आकार का है, तो ये तो घनाभ की क्या है? लंबाई। ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ और घन। अब तुम्हें पता है घनाभ और घन के सवाल करने से सबसे पहले जरूरी होता है एक तो घनाभ और घन को बेसिक से समझना, और समझने के बाद इनके इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ होता क्या है। तो भाई घनाभ क्या होता है? घनाभ एक कमरा होता है, ठीक है। घनाभ एक कमरा होता है, या फिर कह सकते हैं घनाभ एक संदूक होता है, या फिर कह सकते हैं घनाभ एक डिब्बा होता है। ओके, यानी घनाभ जो होता है वो एक कमरा या संदूक या डिब्बे को बोलता है, और एक ऐसा कमरा होना चाहिए, यानी घनाभ एक ऐसे कमरे, संदूक या डिब्बे को बोला जाता है जिसकी लंबाई नॉट इक्वल चौड़ाई नॉट इक्वल ऊंचाई। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तीनों अलग अलग होनी चाहिए, या दो बराबर हो जाए एक अलग हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। यानी कुल मिला के इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। एक ऐसा कमरा, बॉक्स या सिंदूक जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, उसे हम घनाभ कहते हैं। तो घन क्या होता है? घन भी एक कमरा ही होता है भाई। घन भी एक कमरा, संदूक या डिब्बा या बॉक्स होता है, लेकिन एक ऐसा कमरा, संदूक या बॉक्स, डिब्बा होगा जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होगी। तो जिस कमरे या संदूक या डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसे हम घन के आकार का डिब्बा, बॉक्स, संदूक बोलेंगे, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती उसे हम घनाभ बोलते हैं। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सी है? तो ये क्या है? लंबाई है, ये चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई है। अब थोड़ा समझाता है। अब आप ये तो समझ गए कि घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, और घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो। तो जैसे एक घनाभ के आकार का जो कमरा होता है ना, कमरे के हिसाब से समझ लेते हैं। तो ये जो घनाभ के आकार का कमरा होता है, इस कमरे में टोटल 6 पृष्ठ होती है। यानी घनाभ के आकार का अगर कोई बॉक्स होगा, कागज का एक बॉक्स है जो घनाभ के आकार का है, तो उसकी टोटल पृष्ठ सतह कितनी होगी? तो टोटल पृष्ठ या सतह कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। टोटल 6 सतह होती है, जैसे 1 2 3 4 और ऊपर छत और नीचे फर्श हो गया, तो 6 सतह है। इन 6 सतह में से ये 4 क्या है? दीवार है। मतलब घनाभ की सतह कितनी है? 6, लेकिन दीवार कितनी है? 4 है, क्योंकि आप इसको छत के नाम से जानते हैं और इसको आप फर्श के नाम से जानते हैं, तो दीवार केवल 4 होती है। तो घनाभ में जो 6 सतह होती है ना, इन 6 सतह में से प्रत्येक सतह या दीवार जो भी है उसका शेप आयताकार जैसा होता है, ठीक है। यानी घनाभ में जो प्रत्येक पृष्ठ है वो एक आयताकार शेप की है। जैसे सामने दीवार दिख रही है ना आपको भाई, जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो सामने दीवार दिख रही है, तो इस दीवार का जो शेप है वो एक आयत जैसा है, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर नहीं है, इसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर है। क्योंकि अगर ये लंबाई होगी, जैसे आप कमरे के हिसाब से समझ लो ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे मान लो एक कमरा घनाभ के आकार का है, तो ये तो घनाभ की क्या है? लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई। तो आप बताओ ये जो दीवार है, इस दीवार की अगर बात करें तो ये इसका L है और उसका H है। तो इस कमरे की इस वाली दीवार की अगर बात करें तो इस दीवार की चारों भुजाएं बराबर नहीं है, बल्कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो प्रत्येक दीवार या पृष्ठ क्या होती है? आयताकार होती है। दूसरी बात, आमने सामने की पृष्ठ समांतर है कि नहीं भाई? समानांतर समझ रहे हो भाई? कोई कमरा ऐसा थोड़ी बनता है कि आगे जाके दीवार एकदम कट हो जाए, एकदम बैलेंस में तो बनाओगे कमरा। तो कमरे की प्रत्येक दीवार आयताकार होती है और इसके आमने सामने की दीवार समांतर होती है, और टोटल कितनी फलक? 6 फलक होती है। तो ध्यान रखिएगा, घनाभ को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आयताकार समांतर षटफलक। आयताकार समांतर षटफलक, यानी घनाभ का एक नाम दिया गया है। तो कई बार सवाल क्या होता है, घनाभ के नाम से न बोल के ऐसा बोल देता है, एक आयताकार समांतर षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो घनाभ क्या हो गया? आयताकार समांतर षटफलक होगी, क्योंकि इस घनाभ के आकार के कमरे में प्रत्येक जो फलक होती है वो आयताकार होती है। अब अगर मैं घन की बात करता हूं, तो घन में क्या होता है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। जैसा आप देख पा रहे हो कि एक पृष्ठ है भाई, तो इस पृष्ठ की लंबाई भी a है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी a है। इसका मतलब है ये वाला पृष्ठ एक वर्गाकार पृष्ठ होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर हो गए। तो घन के आकार का जो कमरा होता है
उस घन के आकार के कमरे में सभी पृष्ठ वर्गाकार शेप की होती है, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है वर्गाकार समांतर षटफलक। तो ये होता है वर्गाकार समांतर षटफलक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये बात तो समझा दिया मैंने कि घनाभ के आकार का जो कमरा होता है उसमें प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होती है और उसमें प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के आकार की होती है। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हो ना क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा एक काम की बात तो ये भी देख लो, घनाभ के आकार का जो कमरा होता है उसमें केवल आमने सामने के पृष्ठों का क्षेत्रफल ही बराबर होगा। यानी आप जानते हैं इस वाले दीवार का क्षेत्रफल उस वाली दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सामने वाली पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, और छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो घनाभ में तो क्या होता है, आमने सामने के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन जो घन होता है ना घन, उस घन में सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी इसमें पूरी की पूरी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर फॉर्मूले बनाना चाहे तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो आएगा आयतन, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो। तो अगर आप इस घनाभ के आकार के कमरे का आयतन निकालना चाहते हो तो आयतन मतलब समझ रहे हो, ये कमरा अंदर से कितना खाली है, भाई आप इसमें कितना भर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अंदर जितना भी खाली भाग दिख रहा है इस कमरे का आयतन है। तो मुझे अगर इस कमरे का आयतन निकालना है तो इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ में एक तो होती है लंबाई L, एक होती है चौड़ाई B और एक होती है ऊंचाई H। जैसे ये क्या है, लंबाई L है, ये इसकी चौड़ाई B है और ये इसकी ऊंचाई H है। तो आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल अगर निकाल रहा हूं तो आधार मतलब फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो फर्श में कोई ऊंचाई थोड़ी होती है भाई, फर्श में ऊंचाई थोड़ी होती है, फर्श में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो अगर मुझे इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फर्श एक आयताकार फर्श है भाई, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल हो गया LB। यानी फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि फर्श और छत में ऊंचाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ओके, तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया LB, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई LB हो गया। तो ये इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया, और इस आधार के क्षेत्रफल LB को इसकी ऊंचाई H से गुणा कर दोगे तो ये आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा LBH। ओके भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है पूरी की पूरी 6 पृष्ठ। भाई संपूर्ण पृष्ठ मतलब कितनी पृष्ठ होती है, तो घनाभ के आकार के कमरे में या बॉक्स में टोटल 6 पृष्ठ होती है। तो मुझे क्या करना है, इन सारी की सारी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, आमने सामने की पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो आप एक पृष्ठ का निकाल के उसका डबल करोगे 2 का हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, केवल 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के उनका डबल कर देना है, पूरी 6 का हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, LB, ये तो हो गया फर्श का क्षेत्रफल LB, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बाकी वैसे फिक्स नहीं होता कि ये लंबाई चौड़ाई कौन सी है, लेकिन अगर इस वाली दीवार में आप L और H लेते हो तो फिर इस वाली दीवार में B और H लेना पड़ेगा। यानी एक दीवार में लंबाई इंटू ऊंचाई होती है तो दूसरी दीवार में चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। ओके, तो फर्श का क्षेत्रफल LB, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल BH मान लो एक बार के लिए, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल BH, तो फिर इस दीवार का क्षेत्रफल HL हो गया। सही है, इन तीनों को जोड़ दिया तो कितने पृष्ठों का क्षेत्रफल आ गया, और इन 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल और बाकी 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इनका डबल कर दिया, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो ये है घनाभ की संपूर्ण, घनाभ की पूरी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, या इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, याद करना इजी है, अल्टरनेट चल रहा है, LB तो BH और फिर HL, मतलब दो लेके चलो, L को B से, फिर B को H से, फिर H को L से, और डबल क्यों कर रहा है, आमने सामने की पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के उसका डबल करेंगे, याद हो जाएगा। तो दो कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगर मुझे इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई, अगर मुझे इस कमरे की केवल 4 जो दीवार है इनका क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखो 2 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैंने बोला था दीवारों में H सब में होती है, मतलब अगर जैसे इस वाली दीवार का क्षेत्रफल LH होगा और इसका क्या करेंगे
डबल करेंगे भाई। ये जो सामने दीवार दिख रही है, मान लो इस वाली दीवार में एल और एच है भाई, इस वाली दीवार में एक लंबाई और एक ऊंचाई है, और अगर इस वाली दीवार में एल और एच होगा तो फिर उस वाली दीवार में बी और एच होगा भाई। एक दीवार में लंबाई होगी तो दूसरी दीवार में चौड़ाई होगी, और ऊंचाई तो सब में होगी, ऊंचाई तो सब दीवारों में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली दीवार का क्षेत्रफल एल एच है, तो हमने इसका डबल कर दिया, तो ये आमने सामने की दोनों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो अगर इस वाली दीवार का क्षेत्रफल एल एच होगा तो उन वाली दीवारों का क्षेत्रफल बी एच होगा, और बी एच का भी हमने डबल कर दिया, तो ये दो दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, और इनको अगर जोड़ दिया तो ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में 2 गुना ऊंचाई तो कॉमन है। अच्छा, 2 तो क्यों है? क्योंकि आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए हम डबल करते हैं। और एच ही कॉमन क्यों है? ये फॉर्मूले याद करने के, क्योंकि आपको पता है चारों दीवारों में एच तो सब में होगा ना, एक में एल होगा दूसरे में बी होगा, लेकिन एच तो सब में होगा, इसलिए एच कॉमन आएगा। तो 2 गुना ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 गुना ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। नीचे क्या लिखा होगा? फर्श का क्षेत्रफल। चलो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो। फर्श या छत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? कुछ पॉइंट पे इंपॉर्टेंट होगा। जब भी कोई सवाल में आपको फर्श या छत का क्षेत्रफल पूछे तो ध्यान रखिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि फर्श और छत में ऊंचाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो फर्श का या छत का क्षेत्रफल होता है एल बी। अब जैसे एक छोटा सा होता है एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको तो ना लिखे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक ऐसा भी फॉर्मेट होता है कि मान लो एक ऐसा कमरा या बॉक्स है, कि मान लो एक ऐसा बॉक्स है जो ऊपर से खुला है। अगर कोई बॉक्स ऊपर से खुला होगा तो उसके कितने पृष्ठ हुए? 5 पृष्ठ हुए। तो फिर ऊपर से खुला अगर बॉक्स है तो उसके भी 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप पूरे के पूरे 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो या तो आप पूरे के पूरे 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के ऊपर जो छत नहीं है उसका क्षेत्रफल एल बी लेस कर दो, या फिर आप एक काम करो, ये जो फॉर्मूला क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो या फिर ये बढ़िया रहेगा कि आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो फॉर्मूले से निकाल लो और उसमें फर्श का क्षेत्रफल एल बी और जोड़ दो। तो एक नॉर्मल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो इधर आ जाते हैं। अच्छा, वीकेंड रह गया एक, सही बात है, तो इधर लिख लेते हैं, फिर आप उतार लीजिएगा एक बार। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, घनाभ का विकीर्ण। पहले तो ये समझ लो डेफिनेशन विकीर्ण का मतलब क्या है। विकीर्ण का मतलब होता है, जैसे इस कमरे में आप बैठे हैं तो इस कमरे का विकीर्ण का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ये जो कोना है ऊपर वाला, इस ऊपर वाले कोने से उस लास्ट वाले नीचे वाले कोने के बीच की दूरी, अंदर से बिल्कुल है ना, यानी ऊपर वाले कोने से उस लास्ट वाले कोने के बीच की जो दूरी होती है उसका विकीर्ण। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो विकीर्ण होता है ना, विकीर्ण, ये किसी कमरे में रखे जा सकने वाला सबसे लंबा बांस है। यानी आपसे पूछ ले जाए कि कमरा है तो आप बताओ इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस या पाइप की लंबाई क्या होगी। तो कोई भी सवाल में तुमसे पूछ ले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई बताओ क्या, तो क्या पूछ रहा है? विकीर्ण पूछ रहा है। तो इसके विकीर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और ये भी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, कमरे में रखे जा सकने वाला सबसे बड़ा लंब, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबा बांस। ठीक है भाई, तो एक बार ये कॉपी कर लो, फिर हम घन की तरफ चलते हैं। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पॉइंट है। अब हम बात करते हैं किस पे भाई? घन पे। तो घन के फॉर्मूले क्या है? तो देखो 2 बातें ध्यान रखना भाई। एक तो ये पॉइंट हो गया कि घनाभ में तो क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ आयताकार, तो उनका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई इंटू ऊंचाई या चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। और इनमें केवल आमने सामने की पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। घन में क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होती है, यानी प्रत्येक दीवार का जो शेप होता है वो वर्ग के जैसा होता है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। अगर कोई दीवार का शेप वर्ग जैसा है तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। और एक काम की बात ये भी है, घन के आकार का जो बॉक्स या कमरा होता है ना, उसकी पूरी की पूरी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले तो वही है, मतलब घनाभ और घन के फॉर्मूले सेम ही है, बस फर्क इतना है कि घनाभ में एल बी एच अलग अलग होता है और इसमें एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए होता है। मतलब सबकी लंबाई बराबर होती है, इसलिए हम लंबाई को भी ए मानते हैं, चौड़ाई को भी भुजा ए मानते हैं और ऊंचाई को भुजा ए मानते हैं। तो आप चाहो तो एक काम करो, इन्हीं सारे फॉर्मूले में आप एल बी एच सबकी जगह ए पुटअप कर लो, फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसका आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब होगा, वैसे भी निकाल सकते हो। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब बताओ घन के आकार का कमरा होगा तो उसका आधार कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्गाकार अगर आधार होगा तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, A² और उसका ऊंचाई
ए से गुणा करोगे तो ध्यान रखिएगा घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन भुजा क्यूब हो गया। दूसरा फॉर्मूला किसका है? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टीएस से लिख दूं मैं तो आपके पास तो लिखा हुआ ना। तो अगर हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो ये जो टीएस से होता है वो होता है, अच्छा एक काम की बात बताओ, नीचे नीचे लास्ट में क्या लिखा होगा? प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब वैसे तो घन में टोटल 6 पृष्ठ होती है और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। अच्छा बताओ, अगर प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है पूरी की पूरी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर होगा। और अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाले तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर। बक बस, तो विकीर्ण बच गया। तो अगर हम बात करें किसकी? विकीर्ण की, तो आप बताओ उसी फॉर्मूले में अगर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर की जगह उसी फॉर्मूले में अगर मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 गुना भुजा, यानी घन का जो विकीर्ण होता है वो भुजा का अंडर रूट 3 गुना होता है। जैसे वर्ग में क्या होता है? विकीर्ण भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है, वैसे घन में विकीर्ण भुजा का अंडर रूट 3 गुना होता है।